हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 5th का साइंस का चैप्टर 3 है, ये सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो देखिए इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो आपको प्रिपेयर करना है और ये एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट भी है जहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और देखिए हेडिंग ही है चैप्टर की सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। तो देखिए सेफ्टी यानी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा हमें किस तरीके से करनी चाहिए ये हम इस चैप्टर में समझेंगे। और इन केस अगर किसी भी तरह का छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी छोटी मोटी चोट लग जाती है, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले या हॉस्पिटल जाने से पहले घर में ही उसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमारी ऑनलाइन क्लासरूम साइंस चैनल है जहां पे आपको साइंस से रिलेटेड आपकी वीडियोस जो हैं एक्सप्लेनेशन और नोट्स अवेलेबल हैं, इसी तरीके से सोशल साइंस चैनल भी है हमारी ऑनलाइन क्लासरूम जहां पे आपको आपके जो एसटी के चैप्टर्स हैं हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वो अवेलेबल हैं। तो वो भी आप विजिट करिए। और जब भी आप मेरे चैनल पे आते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको आपके क्लास वाइज सारे चैप्टर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं मिलता है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो देखिए इंट्रोडक्शन में ये चीज़ लिखी गई है, क्योंकि चैप्टर का नाम सेफ्टी एंड फर्स्ट एड है, तो बिल्कुल इस चैप्टर में हम फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जब भी इन केस ऑफ कोई भी एक्सीडेंट होता है तो किस तरह से आप अपने खुद को फर्स्ट मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं डॉक्टर से ले जाने से पहले। अच्छा, फिर देखिए फर्स्ट एड का क्या मतलब है। तो फर्स्ट एड का मतलब है फर्स्ट मेडिकल हेल्प, जो कि एक इंजर्ड पर्सन को जिसे चोट लगी है उसे आप ये पहली मेडिकल सुविधा प्रदान करिए। और इसमें भी वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया हेडिंग में ही, कि डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसको पहले ही आप थोड़ी सी मेडिकल ट्रीटमेंट दे दो जिससे कि उसकी जान बच जाए, तो वो है फर्स्ट एड। अच्छा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वाइल गिविंग फर्स्ट एड इज़ टू स्टे काम, कि इसको देने से पहले जो दे रहा है उसे भी एकदम काम रहना चाहिए और जिसको आप दे रहे हो वो भी थोड़ा सा शांत रहे। सेफ्टी फर्स्ट, देखिए हर तरह से भी अगर चोट लग जाए उससे पहले अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब सेफ्टी की बात करें तो रोड पे बहुत ज़रूरी है सेफ्टी, क्योंकि जिस तरह से व्हीकल्स जो हैं इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं रोड्स पे, तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए रोड पे सेफ्टी बहुत मैटर करती है। आपने देखा होगा रोड साइंस, बहुत सारे रोड साइंस होते हैं, अगर आप उनको रीड करो, फॉलो करो, तो जो इस तरह से जो एक्सीडेंट्स हैं वो नहीं होंगे। साथ ही दे आर मेड फॉर योर सेफ्टी, जो भी रोड साइंस और जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं, तो उनको मानना चाहिए। इसके साथ ही ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड एंड एट होम। इसके साथ ही कोई भी सेफ्टी रूल्स होते हैं, चाहे वो रोड पे हो चाहे घर में हो, उनको फॉलो करना चाहिए। अब देखिए जैसे आप कहीं कोई चीज़ में आपको कट लग जाए या फिर घाव हो जाए तो उसको किस तरह से ठीक करना है। तो सबसे पहली बात कि जैसे कट लग जाए तो या कहीं पे चोट लग जाए तो सबसे पहले वहाँ पे डर्ट जमा हो जाती है, तो उसको वॉश करना चाहिए पानी से अच्छे से। उसके बाद उस अफेक्टेड एरिया को क्लीन करना चाहिए, कॉटन वूल को सॉक करना चाहिए एंटीसेप्टिक लोशन में, और उसमें भिगो के उस कॉटन से फिर जो ये घाव है उसको साफ़ करना चाहिए। इसके बाद जो थिक पैड होता है कॉटन वूल का, उसको लेना चाहिए और उसको थोड़ा सा थंब से और फिंगर से दबा के रखना चाहिए थोड़ी देर, क्योंकि जब आप अपनी चोट पे थोड़ी देर इसको दबा के रखोगे ना तो इससे जो ब्लीडिंग है, जो खून बह रहा है वो रुक जाएगा। बहुत सारे केसेस में रुक जाता है आराम से। इसके बाद रैप स्टेराइल गॉज बैंडेज, जो आपने देखा होगा हॉस्पिटल से वाइट कलर की जो बैंडेज मिलती है, तो उससे आप अपने जो घाव है उस एरिया को रैप कर लीजिए, तो जिससे कि किसी तरह के जर्म्स जो हैं उससे प्रोटेक्शन मिल सके। व्हेन द स्किन इज कट बाय अ डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट, बट देखिए अगर इस एक अलग केस से अगर आपकी स्किन में चोट लगी है या फिर कट हुआ है किसी रस्टेड ऑब्जेक्ट से, यानी किसी लोहे की चीज़ से जिसमें जंग लगी है, तो उससे क्या होता है जर्म्स में एंटर एंड कॉज अ डेंजरस डिजीज़। तो उस जंग में जर्म्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के द्वारा, उस कट के द्वारा अंदर घुस जाते हैं बॉडी के, और जिससे डेंजरस डिजीज़ जैसे टेटनस जैसी बीमारी हो सकती है। तो इससे बचाव के लिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एक एंटी टेटनस इंजेक्शन होता है वो लगवाना पड़ता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है, देखिए कभी कभी आपने देखा होगा फॉर नोज़ ब्लेड्स, ठीक है, कभी कभी किसी के नोज़ से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है,
तो उस पोजीशन में, उस केस में तुरंत आप डॉक्टर के पास ले जाने से पहले आप खुद किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि उस पेशेंट को आप एकदम सीधा आप उसको लेटा दीजिए, ठीक है, कंफर्टेबल पोजीशन पे, और उसका हेड एकदम सीधा रखिए। साथ ही प्रेस द ब्लीडिंग साइड ऑफ द नोज फ्रेमली, जहाँ से उसकी नोज से जो ब्लीडिंग हो रही है उस नोज को थोड़ा सा फ्रेमली जो है प्रेस करिए। इसके बाद वहाँ पे आप आइस पैक और वेट क्लोथ जो है नोज पे लगा सकते हैं और हेड पे भी लगा सकते हैं पेशेंट के। और आज द पेशेंट टू ब्रीथ, और आप पेशेंट को बोलिए कि जो आप सांस ले रहे हो वो माउथ से ले, और जो सांस है वो माउथ से ले और वहीं से छोड़िए, नोज से ब्लो ना करें। लिटिल बिट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज़ हार्मलेस, अगर थोड़ा बहुत खून निकल रहा है नोज से तो वो हार्मलेस है, नुकसान नहीं होगा पेशेंट को। बट अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास भी ले जाना चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है फॉर स्प्रेन्स। आपने कभी कभी देखा होगा सडनली जब हम खेलते कूदते हैं कभी कभी हमारा पैर मुड़ जाता है तो मोच आ जाती है। तो जब हमारे टिश्यूज़, व्हेन द टिश्यूज़ अराउंड अ जॉइंट गेट टॉर्न वी कॉल इट अ स्प्रेन। तो जब हमारे टिश्यूज़ थोड़े से अगर उनमें एक तरह से वो कह सकते हो कि आप मोच आ जाती है जॉइंट के पास जो टिश्यूज़ होते हैं, तो उसी को हम स्प्रेन या मोच कहते हैं। स्प्रेन्स कॉज स्वेलिंग, इसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है एरिया में और स्किन का कलर भी बदल जाता है। तो आप समझ जाइए कि आपको मोच आ गई है। दे आर वेरी पेनफुल, और इसमें बहुत दर्द होता है क्योंकि टिश्यूज़ टूट गए हैं। तो कीप ऑन अप्लाइंग आइस पैक्स, अगर घर में अगर कर सकते हैं इलाज तो उसमें आइस पैक्स जो हैं, आइस क्यूब्स होती हैं, तो उसको आप लगाते रहिए जिससे कि जो इंजर्ड जॉइंट है टिल द स्वेलिंग सबसाइड्स, ताकि जो भी आसपास जो स्वेलन हो रखा है एरिया वो ठीक हो जाए। अदरवाइज़ आप इसमें कई सारे जो स्प्रे वगैरह आते हैं आजकल वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर देखिए फॉर फ्रैक्चर्स, जब फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर क्या है, पहली बात बोन में किसी तरह का क्रैक आना या हड्डी का टूटना फ्रैक्चर कहलाता है। इसमें पेशेंट को बहुत काम और कंफर्टेबल रखना चाहिए। इसके साथ ही कि अप्लाई अ स्प्लिन टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट। इसके साथ ही जिस बोन में आपको लगता है कि उसके टूटी है और क्रैक हुआ है तो तुरंत एक अप्लाई करना चाहिए एक स्प्लिंट उस पर, और अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी मूवमेंट, उस पार्ट की मूवमेंट नहीं करनी चाहिए क्योंकि मूवमेंट करने से और ज़्यादा हड्डी टूटने का डर हो सकता है। इसके साथ ही जो ईजिली अवेलेबल आर्टिकल हैं जैसे शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर्स हो, मैगजीन्स हो, पीस ऑफ कार्डबोर्ड पिलो, तो उसको आजू बाजू उस हड्डी के जहाँ चोट लगी है, सपोज करिए हाथ में लगे तो हाथ के आजू बाजू ये चीज़ें लगा दीजिए ताकि उससे उसको सपोर्ट मिले और वो जो इंजर्ड बोन है वो स्ट्रेट रहे, किसी तरह की मूवमेंट ना हो पाए, सेफ रहे। इसके साथ ही दिस विल प्रिवेंट मूवमेंट, तो यही है कि अगर आप इस तरह से कर दोगे तो वो जो हैंड है वो मूव नहीं कर पाएगा और इस तरह से ब्रोकन बोन जो है उसको हील होने में हेल्प होगी। आप एक स्लिंग मेड फ्रॉम अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लोथ कैन बी यूज फॉर सपोर्ट। इसके साथ ही अगर हाथ में चोट है तो आप स्लिंग भी बना सकते हैं एक ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लोथ का गले में बांध के, जिससे कि उस हाथ को सपोर्ट मिल सके। ये जिस तरह से प्लास्टर होता है ना, तो आप ये घर में कर सकते हैं। उसके बाद अगर बाद में चेकअप के बाद पता चलता है कि उसको बहुत ज़्यादा उसको फ्रैक्चर हुआ है तो वो फिर बाद में प्लास्टर किया जाता है। तो प्लास्टर भी इसीलिए किया जाता है ताकि उसका मूवमेंट ना हो पाए हड्डी का, और जो बोन है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिकवर हो जाए। इसके बाद आते हैं माइनर बर्न्स पे। तो छोटा मोटे जब जल जाते हैं तो क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात कि लेट रनिंग कोल्ड वाटर, उसमें बहुत सारा ठंडा पानी डालते रहना चाहिए जब तक कि पेन जो है थोड़ा कम ना हो जाए। इसके बाद एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम जो है जो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करे वो लगानी चाहिए। और अगर वो नहीं है आपके पास तो आप जो एक पेस्ट बना सकते हैं बेकिंग सोडा और वाटर का, तो उससे भी जलन कम हो जाती है उसको अगर आप लगा लोगे तो। अच्छा, सेवियर बर्न्स अगर बहुत ज़्यादा जल जाते हैं तो जेंटली कवर द बर्न विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ और स्टाइल गॉज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम जर्म्स एंड डस्ट। तो जब थोड़ा ज़्यादा जल जाता है कोई तो उसे तुरंत एक क्लीन पीस ऑफ जो क्लोथ है उससे या फिर जो बैंडेज होती है उससे उन एरियाज़ को कवर करना चाहिए ताकि किसी भी तरह के जर्म्स और डस्ट अंदर घुस ना पाए। साथ ही विक्टिम को, क्योंकि उस टाइम उसको शॉक लगा होता है, अगर वो शॉक की पोजीशन में है तो उसको वार्म ड्रिंक देना चाहिए, बट अगर वो बेहोश है तो नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए डिप अ स्टेरिलाइज्ड पीस ऑफ क्लोथ इन अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा में डालना चाहिए इस पीस ऑफ क्लोथ को, और इसको फिर यूज़ इट एज अ वेट कॉम्प्रेस, और उसको फिर आप जो जलन वाले जो हिस्से हैं जो जहाँ जले हैं उसमें लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा सेवियर बर्न्स हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। केमिकल बर्न्स, कई बार आपने देखा होगा कि केमिकल से भी जल जाते हैं, तो रिमूव एनी क्लोथिंग फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। तो जिस एरिया में अगर ऐसे इस तरह से केमिकल गिरा है तो वहाँ से क्लोथ को रिमूव करिए
उसके बाद यूज़ ऑफ प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल, और उसके बाद उस जगह पे क्योंकि केमिकल है तो केमिकल को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी आप डालिए जिससे कि केमिकल पूरी तरह हट जाए। इसके बाद फिर से कवर द बर्न, उस बर्न को, ये देखिए घर में जहाँ पे एकदम ऐसी कुछ दुर्घटनाएं होती हैं तो तुरंत आप किस तरह से सेफ्टी दे सकते हो, उसके लिए हॉस्पिटल में तो अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है, उस टाइम तक आप किस तरह से कर सकते हो हॉस्पिटल जाने से पहले पहले, तो वो ये बताया गया है इस चैप्टर में। उसके बाद उस बन को आप कवर कर लीजिए अब जलने हुए हिस्से को स्टेरिलाइट गॉज से, और फिर डॉक्टर के पास जाइए। नेक्स्ट है एनिमल बाइट्स। आपने देखा होगा कई बार जो एनिमल्स काट लेते हैं तो उसके वजह से भी बीमारियां हो जाती हैं, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आप किस तरह से अपने आप थोड़ा इलाज कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कि उस घाव को सोप से अच्छे से वॉश करिए वाटर से, ताकि सारे जर्म्स रिमूव हो जाएं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके जो वायरस कैरी करते हैं, जैसे रेबीज़ और हाइड्रोफोबिया, जो कि इन एनिमल्स के सलाइवा में होते हैं, और जब वो आपको काटते हैं तो ये सलाइवा के थ्रू, उनके दांतों के थ्रू हमारी बॉडी में भी आ सकता है। जैसे डॉग्स हैं, बैट्स, मंकीज़, कैट्स, इन सब में रेबीज़ वायरस होता है। उसके बाद आप एंटीसेप्टिक लोशन उस जगह पे लगा लीजिए ताकि इन्फेक्शन ना हो। फिर एक बैंडेज या फिर स्टेरिलाइट गॉज के द्वारा आप उसको कवर कर लीजिए, और फिर तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि फिर डॉक्टर ही उसका ट्रीटमेंट आगे करेगा। इसमें भी आपको इंजेक्शंस लगते हैं। नेक्स्ट है स्नेक बाइट्स। पहली बात कि ऐसे इलाके जहाँ पे स्नेक होते हैं वहाँ से दूर ही रहना चाहिए, और अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। पहली बात, वहाँ जाइए मत, और अगर जाते भी तो लॉन्ग बूट्स वगैरह पहनिए जिससे कि इस तरह के एक्सीडेंट ना हो पाए। पॉइजनस स्नेक जो है, वैसे सारे स्नेक पॉइजनस नहीं होते, बट अगर पॉइजनस स्नेक इंजेक्ट कर जाता है तो पॉइजन वो किस तरह से इंजेक्ट करता है, जो उसके शार्प फंक्स होते हैं उसके द्वारा, और इसकी वजह से क्या होता है, लॉट ऑफ पेन और स्वेलिंग होता है। साथ ही ट्रीटमेंट, उसको तुरंत ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार पॉइजन पूरी बॉडी में फैल गया तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके वजह से, क्योंकि जहर है तो जहर की वजह से इंसान मर भी सकता है। अप्लाई अ टॉनिक्यूर जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट। अगर वो, क्योंकि ब्लड में जहर मिल जाता है और वो जो ब्लड अगर हार्ट में पहुंच गया एक बार दिल में, तो फिर बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अप्लाई अ टॉनिक्यूर। टॉनिक्यूर एक तरह की बैंडेज होती हैं, टाइट बैंडेज होती हैं, जो कि बहुत ही टाइटली अगर आप वहाँ जहाँ पे काटा है तो उसके वहाँ पे बांध दो, तो इससे क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है वो रुक जाएगा। इमिडिएटली रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर, और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू टेक प्रिकॉशन। तो यही लिखा गया है कि सबसे अच्छा यही कि प्रिकॉशन लिया जाए, बचाव किया जाए, इस तरह के इलाकों में ना जाया जाए। इसके बाद है फायर फाइटिंग। आग लगने के केस में क्या किया जाए। तो इस तरह जब किसी भी जब बिल्डिंग या कहीं भी आग लगती है तो सबसे पहले जो नियर का फायर स्टेशन है उसमें फ़ोन करना चाहिए। और इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल, अगर पेट्रोल से फायर हुई है तो उसमें जो है लॉट्स ऑफ सैंड और मड डाल सकते हैं जिससे कि आग बुझ जाए। अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है तो उसमें कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे आपको करंट लगने का डर होता है। इस केस में जो मेन स्विच होता है उससे आप सप्लाई जो है बिल्कुल रोक दीजिए। स्मूथर द फायर बाय थ्रोइंग सैंड। आप सैंड के थ्रो करके भी आग को बुझा सकते हैं, इस तरह की आग को। आप फायर एक्सटिंग्विशन भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ अ पर्सन क्लोथ कैच फायर, अगर किसी भी पर्सन के क्लोथ में फायर लग जाती है और तो वो पैनिक हो जाता है, वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है। तो भागने से क्या होता है ना कि हवा के द्वारा, क्योंकि भागने से स्पीड से जब वो इंसान इधर उधर भाग रहे हैं तो उसको खुली ऑक्सीजन मिल रही है, और ऑक्सीजन एक अच्छा आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन की वजह से ही आग जो है वो और ज़्यादा फैलती है। तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उस पर्सन को कभी इधर उधर भागना नहीं चाहिए जिसके कपड़े में आग लगी है, उसको तुरंत ग्राउंड में उसको लेट जाना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड में लेटने से जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो कट हो जाती है और आग बुझ जाती है। या फिर आप थिक ब्लैंकेट से भी उसको कवर कर सकते हैं जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए और आग ज़्यादा ना बढ़े। फिर है फॉर पॉइजनिंग। कई बार जो पॉइजनिक जैसे मेडिसिन है वगैरह वो रिएक्ट कर जाती हैं, एक जहर का रूप ले लेती हैं, या फिर कोई पॉइजन पी लेता है, तो इस तरह से आप उसको किस तरह से केयर कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि इस तरह की चीज़ें घर में रखनी ही नहीं चाहिए। अगर फिर भी घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पॉइजनस होती हैं, जैसे डिटर्जेंट है, फिनाइल है, तो इस तरह की नैप्थलिन बॉल्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो पॉइजनस होती हैं। कीप ऑल मेडिसिन। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं, पहली बात सारी मेडिसिन जो है वो लॉक करके रखनी चाहिए, और जब भी मेडिसिन खाई जाए तो उसका लेबल पढ़ लिया जाए कि इस मेडिसिन ऐसा तो नहीं एक्सपायर हो गई है, क्योंकि जब मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है तो वो एक जहर का ही काम करती है, वो आपकी बॉडी में रिएक्ट कर सकती है और आपको और ज़्यादा बीमार कर सकती है। तो हमेशा एक्सपायरी डेट चेक कर लीजिए, अगर वो एक्सपायर हो चुकी है तो उस दवाई को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए।
प्रॉपरली वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आज के ज़माने में जो वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं उनमें भी कई तरह के केमिकल्स फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं जो बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, तो उनको भी बहुत अच्छे से धुलना चाहिए फिर यूज़ करना चाहिए। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग, अगर किसी भी केस में किसी तरह की पॉइजनिंग हो जाए तो तुरंत विक्टिम को वॉमिटिंग करानी चाहिए, क्योंकि वॉमिटिंग से जहर निकल जाएगा, और फिर विक्टिम को जो है वो डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अ कॉल अवे, इसके साथ ही देखिए हर एक तरह के जो भी इस तरह की चीज़ें हैं अगर हो सकती हैं तो उनके जो फ़ोन नंबर हैं वो रखने चाहिए, जैसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नंबर होना चाहिए, डॉक्टर का आपके पास नंबर होना चाहिए, फायर स्टेशन का और केमिस्ट का आपके पास हैंड एकदम नंबर होना चाहिए, जिससे कि तुरंत आप इनके पास पहुंच सको या इन्हें अपने पास बुला सको, इनसे एडवाइस ले सको। साथ ही इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू कैन इमीडिएटली कॉल फॉर हेल्प, और साथ ही किसी भी केस में कोई भी इमरजेंसी होती है तुरंत आपको इनको कॉल करना चाहिए, तो इससे आपकी जो सेफ्टी है वो बनी रहेगी। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।